प्रिय साथियों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 3.5 का बेसिक पढ़ा था। ऊपर उसकी लिंक आ रही है, उस पर क्लिक करके आप उस बेसिक को देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है निम्न रैखिक समीकरणों में से किसका, यहाँ आएगा निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों, ऐसा लिखेंगे। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है? अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल होता है, उसको हम कहते हैं अद्वितीय हल। या सीधे शब्दों में ये कहें कि अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई नहीं, केवल एक हल, उसको हम कहते हैं। किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। सबसे पहले हमको ये बताना है कि जो रैखिक समीकरण युग्म हमको दिया है, रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है दो रैखिक समीकरण एक साथ, उसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण युग्म। तो जो रैखिक समीकरण युग्म हमको दिया है, पहले हमको ये चेक करना है कि जो रैखिक समीकरण युग्म दिया होगा किसका अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है तो आगे हल उसको नहीं करना है, वहीं पे छोड़ देना है। लेकिन अगर रैखिक समीकरण युग्म जो हमको दिया होगा उसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल होने पर हमको उस रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से हल करना है। बात को ध्यान से समझना है। अगर रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है तो उसको वज्र गुणन विधि से हल नहीं करना है। लेकिन अगर अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल होने की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है या वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। अब ये जो बातें इसमें कही है, अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसमें भी हमने प्रश्नावली 3.2 का जो बेसिक पढ़ा था उसमें इन चीज़ों को पढ़ा था। इसको इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि अगर a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर ना हो तब रेखाएं क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल या इसको कहेंगे केवल एक हल होता है। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर a1/a2 का मान बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 का मान बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं क्या होगी, परस्पर समांतर होगी। और रेखाएं जब परस्पर समांतर होती है तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। और तीसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, जब तीनों अनुपात आपस में बराबर हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रेखाएं संपाती होती है, मतलब एक के ऊपर एक होती है, संपाती होती हैं। और जब रेखाएं संपाती हो तो रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, या शॉर्टकट में कहेंगे अनेक हल, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये तीन कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी। उसी के आधार पर हमको चेक करना है कि कोई हल नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन बनेगी, और अनेक हल होंगे तो ऐसी कंडीशन बनेगी, और अद्वितीय होगा तो ऐसी कंडीशन बनेगी। तो इन कंडीशन को ना बहुत अच्छे से ना आपको ध्यान रखना है और ध्यान रख के भी इस क्वेश्चंस को हल करना है। और वज्र गुणन विधि कब लगाना है, प्रश्न क्या कह रहा है कि जब अद्वितीय हल होगा, मतलब ऐसी कंडीशन जब बनेगी तभी आपको वज्र गुणन विधि को लगाना है और लगाकर x और y के मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन दिया है, इसको हल करते हैं। तो लिखते हैं, दिया है पहला रैखिक समीकरण हमको क्या दिया, x - 3y - 3 बराबर 0। ध्यान रखना है बराबर 0 करके ही आपको सॉल्व करना है, जैसा हम पहले करते थे। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ से हम निकाल लेते a1 का मान, a1 का मान x का गुणांक 1 है, b1 का मान y का गुणांक -3 है, चिन्ह सहित लेना है, और c1 का गुणांक ये अचर पद है यानी -3। ये a1 b1 c1 के मान हमने पहले निकाल लिए। दूसरा समीकरण हमको दिया है इसी प्रकार, क्या दिया है, 3x -
9y माइनस 2 बराबर 0। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ से हम निकाल लेंगे a2 b2 c2 के मान। तो a2 का मान कितना होगा 3, b2 का मान -9 और c2 का मान -2। इसीलिए अब अनुपात को निकालते पहले निकालेंगे a1 बटे a2। तो a1 का मान 1 है बटे a2 का मान 3 है, 1 बटे 3 आ गया। b1 बटे b2 का मान निकालते हैं। तो b1 का मान कितना है -3 और b2 का मान है -9। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 बटे 3। a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर आया। एक बात ध्यान रखना, अगर ये दोनों मान बराबर नहीं आते तो तीसरा अनुपात नहीं निकालना है, लेकिन चूंकि ये दोनों अनुपात आपस में बराबर आ गए तो तीसरा अनुपात c1 बटे c2 को निकालना है। ध्यान रखना इस बात को, अच्छे से हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब दोनों अनुपात बराबर आते हैं, तो तीसरा निकालना है, और जब दोनों अनुपात बराबर नहीं आते हैं तो तीसरा अनुपात नहीं निकालना है। तो c1 बटे c2 इसका अनुपात कितना होगा, c1 का मान है -3 और c2 का मान है -2। इसको हल करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यहाँ आएगा 3 बटे 2। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। और ऐसा हमने पढ़ा कि जब ऐसी कंडीशन बनती है तब रेखाएं समांतर होती है। ये तो हमको नहीं पूछा है, हमको क्या बताना है, कोई हल नहीं होगा। ऐसी कंडीशन बनी है तो हम क्या लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, या कोई हल नहीं है, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। और जब कोई हल नहीं है तो आगे इसको हल करना ही नहीं वज्र गुणन विधि से। कब करना है, जब अद्वितीय हल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड हमको दिया है 2x प्लस y बराबर 5 और दूसरा रैखिक समीकरण दिया 3x प्लस 2y बराबर 8। इसको हल करते हैं। तो इसके लिए हम पहला रैखिक समीकरण लेकर चलते। दिया है, क्या दिया है हमको, 2x प्लस y बराबर 5। 5 को इधर लेके आते हैं तो क्या होगा, 2x प्लस y, 5 प्लस में ये आएगा माइनस में, बराबर 0। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ से हम a1 b1 c1 के मान ले लेंगे। तो a1 बराबर कितना है, 2 है, b1 बराबर कितना है, y का गुणांक 1 है, और c1 बराबर -5 है। इसी प्रकार दूसरा लेंगे रैखिक समीकरण, क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y, 8 का पक्षांतरण करेंगे -8 बराबर 0। मानक रूप में लाके ही हल करना है, बराबर 0 लाकर ही इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। समीकरण नंबर 2 नाम दिया। अब यहाँ से a2 b2 c2 के मान निकालते हैं। a2 का मान कितना होगा, 3, b2 का मान कितना होगा, 2, और c2 का मान कितना होगा, -8। अब हम अनुपातों को निकालते हैं, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले निकालेंगे इसीलिए a1 बटे a2। a1 का मान कितना है, देखें, 2 बटे 3 आएगा। a1 बटे a2 2 बटे 3। b1 बटे b2 निकालते हैं। तो b1 बटे b2 कितना आएगा, 1 बटे 2 आएगा। यहाँ लिखेंगे 1 बटे 2। अब देखिए a1 बटे a2 का जो मान है ये b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तो c1 बटे c2 हमको नहीं निकालना है। तो क्या होगा यहाँ पर, चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, और जब ऐसा होता है तो रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल, रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। हम लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय, अद्वितीय मतलब केवल एक हल, अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि से हल करना है, ठीक है। तो
आपके पास समीकरण लिखे हैं, इसको चाहो तो आप एक बार और लिख सकते हो। तो हम लिख लेते हैं फिर से एक बार समीकरण 1 व 2 से पास पास लिख लेते ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, और ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि से हल करना है। हम लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये। तो कैसे हल करते हैं, x बटे माइनस वाई बटे और 1 बटे। तो x का मान निकालना है तो इसको छुपा देंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो यहाँ 1 है प्लस 1 का गुणा माइनस 8 में करेंगे तो ये होगा माइनस 8, फिर माइनस लगाते हैं और प्लस 2 का गुणा माइनस 5 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10, ये आएगा माइनस 10। ध्यान से समझना है। अब y का मान निकालना है तो इसको छुपा देंगे। तो क्या करेंगे, इसको छुपाएंगे तो 2 का गुणा माइनस 8 में करेंगे तो होगा माइनस 16, ये माइनस, ठीक है, 2 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो गया, माइनस 8 में करेंगे तो माइनस 16, माइनस 3 का गुणा माइनस 5 में तो ये हो जाएगा माइनस 15। अब 1 है तो अचर पदों को छुपा देंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 होगा। बहुत ध्यान से इसको समझना है। क्या होगा, x बटे या माइनस 8 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 10 बराबर माइनस y बटे माइनस 16 और माइनस माइनस से प्लस, यहाँ आएगा 15 बराबर 1 बटे 1। आगे हल करते हैं, ये होगा x बटे 10 में से 8 गए 2 बराबर माइनस y बटे 16 में से 15 गए 1, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आएगा बराबर 1 बटे 1। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। एक बार इसको लेके x का मान निकालेंगे, एक बार इन दोनों को लेके y का मान निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, इसीलिए x बटे 2 इसके बराबर ले लेंगे 1 बटे 1 और y बटे 1 इसके बराबर भी लेंगे 1 बटे 1, क्योंकि तीनों बराबर हैं। तो तिरक गुणा कर दो, 1 का गुणा x में करेंगे तो x बराबर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, x का मान आ गया 2। और यहाँ तिरक गुणा करेंगे तो y का गुणा 1 में करेंगे तो y, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, y का मान 1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1। अभी जो x और y के मान आए हैं, इन मानों को अगर आप समीकरण 1 और 2 में रखकर देखते हैं, चाहे यहाँ रख लीजिए चाहे यहाँ रख लीजिए, तो अगर दोनों साइड आपस में बराबर आते हैं तो आपका आंसर जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। तो x का मान कितना आया है 2, y का मान 1, तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और प्लस y का मान 1, 5 हो जाएगा, माइनस 5 तो हो जाएगा 0। यहाँ पर अगर रखेंगे x का मान 2, 2 तिया 6, y का मान 1, 2 एकम 2, 6 और 2 8 और माइनस 8, 8 में से 8 गया 0। मतलब आपका जो आंसर है ना वो 100% बिल्कुल सही है। तो ये इस तरह से इसको करना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। इसको हल करते हैं। आप खुद भी कोशिश करके देख सकते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। अब तो लिखते हैं, दिया है पहला रैखिक समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 20, इसको इधर लेकर आते हैं तो 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 नाम देंगे, यहाँ से a1 का मान लेंगे, a1 का मान होगा 3, b1 का मान होगा माइनस 5, c1 का मान होगा माइनस 20। इसी प्रकार दूसरा लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्या है 6x माइनस 10y, 6x माइनस 10y बराबर 40। पक्षांतरण करेंगे, 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 नाम देंगे इसको। अब यहाँ से निकालेंगे हम a2 का मान 6 होगा, b2 का मान माइनस 10 और c2 का मान माइनस
40 होगा। अनुपात निकालते हैं इसीलिए A1 बटे A2। A1 का मान कितना है, 3 है, A2 का मान 6 है। हल करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 आ गया। ऐसे ही हम निकालते हैं B1 बटे B2 का मान बराबर, B1 का मान कितना है -5 और B2 का मान -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आएगा 1 बटे 2। दोनों मान बराबर आ गए तो तीसरा निकालना ही है हमको, C1 बटे C2 बराबर, C1 का मान कितना है -20 और C2 का मान कितना है -40। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1 बटे 2। यानी आप देखेंगे कि तीनों अनुपात आपस में बराबर आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 इसका अनुपात बराबर आया है B1 बटे B2 के और बराबर है C1 बटे C2 के। और जब ऐसी कंडीशन होती है तब हमने पढ़ा था कि रेखाएं संपाती होती हैं और रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। मतलब यहाँ हम लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। और जब अनेक हल है तो इसको वज्रगुणन विधि द्वारा हल नहीं करना है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और दूसरा है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। इसको भी हल करते हैं। तो दिया है पहला रैखिक समीकरण है हमारे पास x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं A1 का। A1 का मान x का गुणांक 1 है, B1 y का गुणांक -3 है और C1 अचर पद -7। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं दूसरा रैखिक समीकरण। लेते हैं पहले, क्या है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। यहाँ से A2 का मान कितना होगा 3, B2 का मान होगा -3 और C2 का मान होगा -15। अब अनुपातों को निकालते हैं, इसीलिए A1 बटे A2, A1 का मान कितना है 1 है, बटे A2 का मान कितना है 3। B1 बटे B2 का मान निकालते हैं, तो B1 का मान -3 और B2 का मान भी -3। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3 यानी 1 आ गया। तो यहाँ पे A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के बराबर नहीं है, यहाँ 1 बटे 3 है और यहाँ 1 है। जब दोनों मान आपस में बराबर नहीं है तो तीसरा मान निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, और जब ऐसी कंडीशन बनती है तो रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। तो हम लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो वज्रगुणन से हल करना है। तो दोनों रैखिक समीकरणों को फिर से हम एक बार लिख लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं और x और y के मान याद कर लेते हैं। हमेशा ये बात ध्यान रखना है, बराबर 0 करके ही आपको वज्रगुणन विधि से हल करना है। क्योंकि हमने जब वज्रगुणन विधि का फार्मूला लाए थे तो उसमें हमने क्या किया था, बराबर 0 मानक रूप को लेकर हल किया था। इसलिए 0 बराबर लेना बहुत ज़रूरी है।
अगर नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो हम लिखते हैं वज्र गुणन विधि से तो कैसा लिखेंगे, x बटे माइनस वाई बटे और 1 बटे। अब x का मान निकालना है तो इसको छुपा देंगे। देखिए चलना कैसे, यहाँ से इधर -3 का गुणा -15 में, तो माइनस माइनस प्लस 15 दिया 45, फिर माइनस लगाते हैं फार्मूले के अनुसार। फिर इसका तिरक गुणा इसके साथ, -3 का गुणा -7 में, तो माइनस माइनस प्लस 3 7 21, ये हो गया। अब y का मान निकालना है तो इसको छुपा देंगे। यहाँ 1 है और यहाँ है -15, 1 का गुणा -15 में करेंगे तो ये आएगा -15, फिर माइनस लगाते हैं। 3 का गुणा करेंगे -7 में, तो 3 7 21 और ये माइनस है तो ये होगा -21। अब इसको छुपा देंगे। यहाँ 1 है, 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3, फिर -3 का गुणा -3 में करेंगे तो -9, कोष्टक में लिख देंगे। आगे हल करते हैं इसको, x बटे, अब घटाएंगे 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गए 2, बराबर -y, यहाँ आएगा -15, माइनस माइनस प्लस 21, बराबर 1 बटे, यहाँ आएगा -3, माइनस माइनस प्लस 9 होगा। आगे हल करते हैं इसको, x बटे 24 बराबर -y, असमान चिन्ह है तो घटाएंगे, 21 में से 15 गए तो 6 आएंगे, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का है तो यह प्लस ही आएगा। 1 बटे 9 में से 3 गया 6, इस तरह से होगा। तो अब इसको हल करना है, हम एक काम कर दिए, जो माइनस ऊपर है ना इसको नीचे दिखा देते हैं। एक बात ध्यान रखना है, जब भाग हो और माइनस ऊपर हो तो नीचे लिख सकते हैं, नीचे है तो ऊपर लिख सकते हैं, सामने भी लिख सकते हैं, मतलब माइनस को कहीं पर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसको लिखते हैं y बटे -6, माइनस नीचे लिख दिया तो भी माइनस ही होगा, बराबर 1 बटे 6। एक बार इन अनुपातों को लेकर x का मान निकालते हैं, एक बार इन अनुपातों को लेकर y का मान निकालते हैं। तो क्या होगा देखो, x बटे, इसीलिए x बटे 24 बराबर 1 बटे 6। 24 का 1 के साथ तिरे गुणा कर लेते हैं तो x बराबर 24 गुणा 1 बटे 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो x बराबर आ जाएगा 4 एकम 4, x का मान आ गया। इसी प्रकार y का मान निकालते हैं तो y बटे -6 बराबर 1 बटे, अब ये जो x और y के मान है आप यहाँ पे सिंपली रख के देख सकते हैं। देखिए x का मान 4 है तो यहाँ रखेंगे 4, y का मान है -6, तो यहाँ पर हमारी कहीं गलती हुई, देखो यहाँ पे 6 लिखना चाहिए था, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और 6 में 6 का भाग देंगे तो यहाँ पर -1 आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, y बराबर -1 आएगा, तो यहाँ पर भी जो y का मान है वो -1 है, यहाँ थोड़ी गलती हो गई थी। अब चेक करके देख सकते हैं, x का मान कितना है 4 है और y का मान कितना आया -1 आया है। तो देखो x का मान 4 रखेंगे तो 4 और y का मान -1 है तो -1 का गुणा -3 में करेंगे तो 3, 4 और 3 7, -7 बराबर 0। यहाँ रखेंगे x का मान 4 है तो 4 दिया 12, माइनस y का मान रखेंगे -1 तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो 12 और 3 15 और ये -15 बराबर 0। तो इस तरह से जो हमारा आंसर है ना वो भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखना, यहाँ गलती हो गई थी हमारी, यहाँ तो हमने यहाँ तक तो सही लिखा था लेकिन यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो इसको हमने सुधार भी दिया है। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। अगले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।